AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा रियासती सदर सैयद मोइन ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आवाम से अपील की कि वो SIR मुहिम के सिलसिले में किसी भी किस्म की गफलत का मुजाहरा ना करे। उन्होंने कहा कि हर शहरी अपनी ज़रूरी दस्तावेज़ात बरवक्त मुकम्मल करे ताकि मुस्तक़बिल में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सैयद मोइन ने मज़ीद कहा कि इमाम की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर हेल्प सेंटर कायम किए गए हैं, जहाँ रज़ाकार अवाम की रहनुमाई और ज़रूरी कार्रवाई में हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि हेल्पलाइन सेंटर से इस्तेफ़ादा हासिल करें। इस मौके पर इमाम के मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला के अलावा पार्टी के कॉरपोरेटर्स और दीगर जिम्मेदारान कसीर तादाद में मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अलहाज बैरिस्टर सऊद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर हमारे MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब, जनाब इम्तियाज़ जलाली साहब की रहनुमाई में आप देखते हैं पिछले कई दिनों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने SIR की बेदारी की एक मुहिम को चलाया है, कैंपेन को चलाया है, जलसे भी हुए हैं और उसी के साथ साथ लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को बेदार करने के लिए यहाँ पर हमने रिक्शा एक एक घर तक पहुँचे, लोगों को बेदार करें, अवाम को बेदार करें। आज मसूद सेठ, जनाब हमारे फिरोज लाला साहब, मुजीब साहब, शमीम साहब, हमारे नासिर साहब, फसीउद्दीन साहब, अंसार साहब, ये तमाम हमारे हबीब साहब, सरान साहब, हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स की मौजूदगी में हमने सब ने तय किया था कि अलहाज बैरिस्टर सऊद्दीन अवीसी साहब की जो जुस्तजू है, आपने बारहा पिछले 6 महीने से बैरिस्टर सऊद्दीन अवीसी साहब फरमा रहे हैं कि SIR और SIR के अंदर नामों का इंदराज हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, इस पे हम गफलत से काम ना लें। तो हमने सब ने मिलकर पिछले 8 दिनों से आप देखते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कॉरपोरेटर्स, ज़िम्मेदारान, हम सब मिलकर ये बेड़ा उठाए हैं कि इंशाअल्लाह ताला SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में नांदेड़ की एक एक अवाम का नाम आएगा, खुसूसन मुसलमानों का, दलितों का नाम आएगा। और इसीलिए हमने ये बेड़ा उठाने के साथ साथ एक एक वार्ड में, एक एक प्रभाग में हेल्प सेंटर को हमने कायम किया। हमारे BLAs भी वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे ज़िम्मेदारान भी वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे वर्कर्स भी मौजूद हैं और सबकी ये ज़िम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला एक एक घर तक, एक एक शख्स का नाम हम इन्फॉर्मेशन फार्म के ज़रिए से ड्राफ्ट लिस्ट तक उसके अंदर डालेंगे, पहुँचाएँगे। तो लिहाजा हम तमाम की जानिब से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम नांदेड़ की अवाम को हमारा पैगाम है कि आप गफलत से काम ना लें। अगर आप गफलत से काम लेंगे तो आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना आपको उठाना पड़ेगा। लिहाजा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आप आइए, हमारे हेल्प सेंटर्स पर आइए, हमारे लोगों से मिलिए। जहाँ कहीं आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, हम आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए बैठे हैं। और आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त, हर परेशानी में, हर तकलीफ़ में आपके साथ खड़ी थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपको अगर कहीं भी परेशानी होती है किसी वार्ड के अंदर, तो आप वहाँ से हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, मसूद सेठ के पास कल का आपने प्रोग्राम देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे फंक्शन हॉल में BLAs भी है, BLOs भी है, हैदर फंक्शन हॉल में भी बैठे हुए हैं, सैयदान में नासिर साहब के पास भी आप लोग देखते हैं बैठे हुए हैं, लतीफ़ साहब है, हमारे इमरान साहब, गुड्डू साहब, ये तमाम हमारे अल्ताफ़ साहब है, तो एक काम कर रहे हैं। और काम करने का हमारा मकसद ये है कि 1 महीने में हम चाहते हैं, हमारी जुस्तजू है, हमारी तड़प है, हमारी ख्वाहिश है कि एक एक नाम ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर जाए, कोई इससे महरूम ना रहे। याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, हम आप तमाम से आजिज़ाना दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको ईज़ी मत लो, इसको ईज़ी मत लो। थोड़ी सी गफलत आने वाले दिनों के अंदर हमारे आंसुओं में तब्दील होगी। लिहाजा आपसे हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजारिश कर रही है, वक्त निकालिए, हेल्प सेंटर्स तक जाइए, BLO से मिलिए, BLA से मिलिए और अपने नामों का इंदराज करवाइए। इन्फॉर्मेशन फार्म 3 दिन से शुरू हो चुके हैं, उसको भर के देना हम पर, आप पर लाजमी है। जब तक आप फॉर्म नहीं भर के देंगे, ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ सकता। लिहाजा फिर से हम फिरोज लाला साहब की तरफ से, शेख अब्दुल्ला साहब की तरफ से, मसूद सेठ, मुजीब साहब, हमारे हबीब साहब, हमारे कॉरपोरेटर
नुमाइंदा कॉरपोरेटर हमारे नासिर साहब, तमाम कॉरपोरेटर्स की जानिब से हम एक बार फिर आपसे इल्तिमास करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं वहाँ पर आएँ और अपने फार्म लेकर जाएँ BLO से, और BLA भी हमारे साथ में आपके मौजूद रहेंगे, आपको फार्म भर कर देंगे और ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम आएगा इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। एवेरेस्ट का जो कैंप है ज़्यादातर देवना के कई इलाके में नजर आ रहा है। नई शहर में कई मुस्लिम माइनॉरिटी के इलाके हैं, वो आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस एवेरेस्ट प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पर भी कैंप लगाएंगे? हम पीर बुरान में कैंप लेंगे, खड़गपुरा में कैंप लेंगे, असरा नगर में कैंप लेंगे, हमारे बबलू है, मुर्तज़ा है, अज़हर भाई है, खड़गपुरे में हमारे सुनो है, हर जगह वाजे गाँव के अंदर हमारे शाहिद मियाँ है, हमारे अपने एरिया के अंदर मोमिनपुरा है, मलिया है, वहाँ पर कैंप लेंगे। तो बहरहाल हर जगह जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूनिट से हर जगह कैंप लेंगे। और उससे आगे बढ़कर कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कल ही के रोज़ हम सब ने तय किया है कि एक मस्जिद का दौरा करेंगे, 5 नमाज़ें 5 मस्जिद में पढ़ेंगे, और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ पर ठहर कर मस्जिद के अंदर वहाँ की अवाम को भी हम बावर कराएंगे, समझाएंगे इसायर के ताल्लुक़ से, और इसकी अहमियत को बतलाएंगे, उनको बेदार करेंगे इंशाअल्लाह। शहर में इसार को लेके कई ऐसे लोगों के अंदर डर का माहौल है कि हमारा इसार में अगर नाम नहीं आता तो हमको बांग्लादेश भेज देंगे, ऐसे लोगों का देखिए, इसायर से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना डरना है ना गफलत बरतनी है। दोनों चीज़ों को सुनिए मेरी गौर से। इसायर से न डरना है न गफलत बरतनी है। अगर गफलत बरतेंगे तो उसके बाद सिवाय आंसू के हमारे सामने कोई काम नहीं होगा, सिवाय रोने के पछतावे के कोई काम नहीं होगा। तो इसीलिए हम आपको बावर करा रहे हैं, कल के दिन पछतावे से आगाह करा रहे हैं आप तमाम को कि आप लोग आगाह हो जाइए, होशियार हो जाइए, खबरदार हो जाइए। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना पैगाम आप तक पहुँचा रही है। इस तरह से देखा जा रहा है एनोमली की जो लिस्ट जारी हुई है उससे भी ताकि काफ़ी जो है तो अवाम परेशानी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो एनुमरेशन फॉर्म आपको भर के देना है। उसके बाद एनुमली के अंदर आपको अगर फॉर्म के पीछे आप देखते हैं तो 12 में से किसी एक पेपर को आपको लगाना है, कागज़ को लगाना है, वो भी चीज़ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे हेल्प सेंटर से रुजू हुई है, वहाँ पर तमाम सहूलियात आपके लिए लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए जो आपको तमाम चीज़ें समझाएंगे।